तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मतलब जो शरीर होता है हमारा, उस शरीर के अंदर 2 तरह के राज्य होते हैं। आज तक आप लोगों ने सुना होगा कि शास्त्रों के अंदर बताते हैं कि जो बुद्धि के ऊपर राज करने वाला होता है वो परमात्मा होता है। आप ध्यान से इस फ़ोटो के अंदर देखो कि ये एक शारीरिक राज्य है, लेकिन ये शारीरिक राज्य कौन-सा है? एक तो आत्मा वाला राज्य होता है और एक अहम वाला राज्य होता है। तो ये जो आत्मा वाला राज्य है, इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे ऊपर जो आपको फ़ॉन्टेनल पर दिखाई दे रहा है, वो है राजा आत्मा का महल। मस्तिष्क और मेरु शीर्ष में स्थित दिव्य चेतना के केंद्र हैं। आपको जस्ट उसके नीचे दिखाई देगा, एक तो मेरु शीर्ष दिखाई देगा और उसके ऊपर दिखाई देगा आपको सहस्त्रदल कमल, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का बना हुआ है। और उसके जस्ट नीचे आते हैं तो उसके 2 पार्ट हो जाते हैं, एक तो मेरु शीर्ष और उसके नीचे फिर अगर हम जाते हैं तो वो कहलाता है संसदीय हाउस ऑफ लॉर्ड्स, राजोचित विवेकशील प्रवृत्तियाँ, विशुद्धि चक्र। उसके थोड़ा और नीचे जाते हैं तो हमारे आता है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र के अगर नीचे जाते हैं तो मणिपुर चक्र, मणिपुर के नीचे आता है स्वादिष्ठान और मूलाधार। आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर आपको पता चलेगा कि जो संसदीय हाउस है उसके अंदर 2 पॉइंट आते हैं, एक तो विशुद्धि चक्र और एक अनाहत चक्र। लेकिन मेरु शीर्ष को आधे के रूप में लिया जाता है। और अगर ऊपर मेरु शीर्ष के ऊपर जाया जाए तो ऊपर आता है सहस्त्रदल कमल। आप ध्यान से देखो कि वहाँ क्या लिख रखा है, संसदीय हाउस ऑफ लॉर्ड्स, राजोचित विवेकशील प्रवृत्तियाँ, मेरु शीर्ष, विशुद्ध और अनाहत चक्रों में चेतना के ऊपरी सदन में। और उसके नीचे आता है मणिपुर चक्र, उसमें लिख रखा है कि संसदीय हाउस ऑफ कॉमन्स, कानून का पालन करने वाली सामान्य संवेदी शक्तियाँ, मणिपुर, स्वादिष्ठान तथा मूलाधार चक्रों में चेतना के ये निचले केंद्र हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि परमात्मा इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड को कैसे फैला के रख रखे हैं। यानी कि अगर परमात्मा ने ब्रह्मांड को फैला रखा है तो अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रिसिटी की धाराओं को भगवान ने कैसे बना रखा है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। अब आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मूलाधार चक्र है वहाँ क्या लिख रखा है, शारीरिक राज्य के क्षेत्र। मूलाधार चक्र प्रकृति की शांत सृजनशील शक्ति के साथ तथा अस्थियाँ, मज्जा, अवयव, नाड़ियाँ, धमनियाँ, ग्रंथियाँ, मांसपेशियाँ, त्वचा सहित शरीर के अन्य सभी क्षेत्र हैं। और दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनो। और अगर अपन नीचे जाते हैं तो उसमें आता है प्रधानमंत्री, विवेक के नेतृत्व में शारीरिक राज्य के स्वतंत्र नागरिक, बुद्धिमान, तेजस्वी, आनंद से तृप्त विचार, इच्छा शक्ति, भावनाओं, खरबों कोशिकाओं, अनगिनत अणुओं, परमाणुओं, इलेक्ट्रॉनों तथा सृजनात्मक प्राण के स्फुलिंग शरीर के विभिन्न भागों में सद्भाव, दक्षता एवं समृद्धि के साथ रहते और कार्य करते हैं। अब सबसे ऊपर चलते हैं राइट साइड में, जो कि 10 इंद्रियां बता रखी है। उन 10 इंद्रियों को कैसे शास्त्रों के अंदर बताया गया है मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से देखो, राजकुमार सत्य श्रोता तथा शास्त्रित श्रवण का क्षेत्र, वो कहलाता है सुनने का क्षेत्र। अगर थोड़ा नीचे जाते हैं तो पता चलता है कि राजकुमार उदात दृष्टि वाला शासित दृष्टि का क्षेत्र। और थोड़ा नीचे जाते हैं तो राजकुमार शुद्ध सुगंध द्वारा शासित घ्राण का क्षेत्र, राजकुमार उचित आहार द्वारा शासित स्वाद का क्षेत्र और राजकुमार स्नेह सत्य भाषण द्वारा शासित स्वर का क्षेत्र मुख कहलाता है। इसी तरह अगर हम नीचे जाते हैं तो राजकुमार शांतिपूर्ण संवेदन द्वारा शासित स्पर्श का क्षेत्र, जो कि स्पर्श करने के लिए काम में आता है, और राजकुमार रचनात्मक प्रवृत्ति द्वारा शासित हस्त कौशल का क्षेत्र हाथ कहलाता है। और थोड़ा नीचे जाते हैं तो राजकुमार पुष्प चरण द्वारा शासित पाद संचालन का क्षेत्र। ध्यान से देखो, ये जो है, तो मैं आपको ये बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि और थोड़ा नीचे जाते हैं तो राजकुमार रचनात्मक प्रवृत्ति द्वारा शासित हस्त कौशल का क्षेत्र। तो ये इस तरह से शास्त्रों के अंदर दर्शा रखा है। तो मैं ये आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि परमात्मा ने ऊपर से रीढ़ की हड्डी के जो 7 केंद्र होते हैं, उसके अंदर सातों के सातों केंद्रों को भगवान ने कैसे बांट रखा है शरीर के अंदर। अब ठंडे दिमाग से सुनो कि सबसे ऊपर क्या है। सबसे ऊपर जो आज्ञा चक्र है वो है मेडुला यानी कि जो मेरु शीर्ष है वो है मेडुला ऑब्लिंगेटा। और जो आज्ञा चक्र आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर आज्ञा चक्र नहीं है। मेरु शीर्ष और आज्ञा चक्र के बीच में मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है। मतलब कि मेरु शीर्ष और आज्ञा चक्र के बीच में आज्ञा चक्र होता है, यानी मस्तिष्क के बिल्कुल सेंटर की तरफ। तो अब आप ठंडे दिमाग से सुनो कि सबसे ऊपर कौन सा है, सहस्त्रदल कमल। उसके जस्ट नीचे कौन सा है, आज्ञा चक्र। उसके थोड़ा और नीचे जाया जाए तो पीछे की तरफ हमारा जो होता है वो मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है। और उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे होता है हमारा विशुद्धि चक्र। और उसके नीचे जो हमारा नीचे होता है अनाहत चक्र होता है। उसके नीचे हमारे मणिपुर चक्र होता है। उसके नीचे स्वादिष्ठान और मूलाधार। ये जो पॉइंट बता रखे हैं इनको आप ध्यान से सुनो।
अब मैं लेकर के चलता हूँ आपको श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय की तरफ। अब ठंडे दिमाग से इस चित्र को देखते जाओ और सुनो कि श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय कहना क्या चाह रहा है। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के अंदर धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं कि अपनी दिव्य दृष्टि की सहायता से बताओ कि तुम्हें युद्ध में कौन कौन किस किस तरफ से खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तब संजय बोलता है कि मुझे दोनों तरफ कौन कौन दिखाई दे रहे हैं मैं आपको बताता हूँ राजन, अब आप ध्यान से सुनिए। मुझे कौरवों की तरफ से दिखाई दे रहे हैं और पांडवों की तरफ से दिखाई दे रहे हैं। तो जो 5 पांडव हैं उन्होंने उनके बारे में बताया कि जो 5 पांडव हैं, तो मेरे दोस्तों जो श्रीमद् भगवद गीता है उसको थोड़ा है ना मिलान करने की कोशिश करना। यहाँ पे जो 5 पांडव हैं वो 5 पांडव कहलाते हैं। एक तो विशुद्धि चक्र, एक अनाहत चक्र, ये मणिपुर चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार चक्र। ये टोटल 5 चक्र हैं जो 5 पांडव कहलाते हैं शास्त्रों के अंदर। अगर आप थोड़ा शास्त्रों को सही ढंग से पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के अंदर ये 5 पांडव ये हैं। अब इनकी एक पत्नी है, इनकी पत्नी का नाम क्या है? द्रौपदी जी। द्रौपदी जी का मतलब होता है 5 पांडवों की एक ही पत्नी है, वो है द्रौपदी जी, उनका नाम है द्रौपदी जी। तो वो जो द्रौपदी जी है वो कहलाती है कुंडलिनी शक्ति। तो इन 5 चक्रों के अंदर बहने वाली जो शक्ति है मेरे दोस्तों वो है कुंडलिनी शक्ति द्रौपदी जी। तो इन 5 चक्रों की एक ही पत्नी है, यानी विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार चक्र की एक ही पत्नी है द्रौपदी जी। तो ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा ऊपर चलो, ये जो मस्तिष्क आपको दिखाई दे रहा है, इस मस्तिष्क के अगर 5 पांडव हैं तो 5 पांडवों के पिता भी तो होंगे ना। 5 पांडवों के पिता हैं हमारे पांडु, और जो कौरवों के पिता हैं उनको कहा जाता है शास्त्रों में धृतराष्ट्र। अब 5 पांडव तो मैंने बता दिया। अब 5 पांडवों के जो पिता हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारी बुद्धि का विवेक कहलाता है पांडु। और उसके अलावा जो धृतराष्ट्र हैं वो धृतराष्ट्र कौन है? 100 कौरवों के पिता हैं। तो ये 100 कौरव हैं कौन? तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये 100 कौरव है कौन। ये 100 कौरव कहलाते हैं हमारी इंद्रियों के प्रवृत्तियाँ कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारी 10 इंद्रियां हैं तो प्रत्येक इंद्रिय की 10 प्रवृत्तियां होती है। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे हमारा मुंह होता है तो हमारा जो मुंह होता है उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? हमें अलग अलग तरह के स्वाद ले सकते हैं। जैसे खाना होता है तो हमें कभी चावल खाने होते हैं तो चावल का अलग स्वाद होता है। हमें कुछ खाना होता है, पोहे खाने होते हैं तो पोहे का अलग स्वाद होता है, टमाटो केचप का अलग स्वाद होता है। तो इस तरह से हमारा जो मुंह होता है वो 10 तरह से, एक जो हमारा मुंह खाने वाला मुंह होता है उसकी सहायता से हम 10 तरह की प्रवृत्तियाँ ले सकते हैं। उसी तरह आँखों के लिए भी 10 तरह की प्रवृत्तियाँ होती हैं। जो नाक होती है हमारी, नाक की सहायता से भी अलग अलग तरह की गंदी या सुगंधित हम जो है खुशबू ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारे टोटल 10 इंद्रियां हैं तो इनकी 10 प्रवृत्तियां होती हैं। प्रत्येक इंद्रिय की 10 प्रवृत्तियां होती हैं तो टोटल 10 इंद्रियों की कितनी प्रवृत्तियां हो जाएंगी? 100 प्रवृत्तियां। तो ये 100 प्रवृत्तियां जो हैं ये 100 कौरव कहलाते हैं हमारे शरीर के अंदर। तो 5 पांडव हो गए, एक द्रौपदी जी हो गई और 100 कौरव हो गए। अब कौरव हैं तो कौरवों के पिता भी होंगे। तो कौरवों का पिता है मन, क्योंकि मन हमेशा अंधा होता है, विवेक हमारा जागृत होता है, उसके पास आँखें होती है। और जो मन होता है मेरे दोस्तों वो मन कहलाता है धृतराष्ट्र। तो इस शरीर के ऊपर पूरा का पूरा राज्य जब घमंड का, अहम का हो जाता है तो क्या हो जाता है कि इस पूरे के पूरे साम्राज्य पर धृतराष्ट्र का साम्राज्य हो जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसे ध्यान से देखो। अब आप पूछोगे कि मतलब है ना ये अहम क्या है? ये अहम है भीष्म पितामह। हमारे शरीर के अंदर जो मैं की भावना होती है वो भीष्म पितामह कहलाती है। और जो संजय है वो कौन है? संजय हमारा अंतर्ज्ञान है। अंतर्ज्ञान की सहायता से जब हम ध्यान करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे शरीर के अंदर 10 इंद्रियां हैं और 5 पांडव भी हैं। तो ये अंतर्ज्ञान है जो मन को बताता है कि ये शरीर कैसे बन रखा है। ये सारी बातें ध्यान करने पर ही पता चलती हैं कि ये जो 10 इंद्रियां हैं ये कैसे बन रखी हैं। तो कल मैं आपको नीचे के 3 चक्रों के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको विशुद्धि चक्र और अनाहत चक्र के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको मेरु शीर्ष और सहस्त्रदल कमल के बारे में बताऊंगा मेरे दोस्तों।